महासमुंद जिला में एलपीजी गैस के बड़े गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुरक्षित रखरखाव के लिए सुपुर्दनामे में दिए गए 6 एलपीजी कैप्सूल से करीब 90 से 100 मीट्रिक टन गैस लगभग 1.5 करोड़ रुपए के गबन का खुलासा हो गया है। थाना सिंघोड़ा पुलिस द्वारा दिसंबर 2025 में जब्त किए गए 6 एलपीजी गैस से भरे कैप्सूल ट्रकों को सुरक्षा कारणों से 30 मार्च 2026 को ठाकुर पेट्रोकेमिकल उरला अभनपुर को सुपुर्द किया गया था। जांच में सामने आया कि कंपनी के मालिक, डायरेक्टर और प्लांट मैनेजर ने मिलकर 31 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के बीच सभी कैप्सूल से गैस अवैध रूप से खाली करवा दी। 31 मार्च को 2 कैप्सूल खाली हुआ, 1 अप्रैल को 1 कैप्सूल, 3 अप्रैल 1 कैप्सूल और 5 अप्रैल को 2 कैप्सूल खाली कर दी गई। हर कैप्सूल से औसत 15 से 17 मीट्रिक टन गैस निकाली गई है। कर्मचारियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है यह काम मालिकों के निर्देश पर किया गया। जांच में जब्त दस्तावेजों से खुलासा हुआ अप्रैल में सिर्फ 47 टन गैस खरीदी गई, लेकिन 107 टन गैस की बिक्री दिखा दी गई, यानी करीब 60 टन गैस बिना खरीदे बेचे चोरी कर लिया गया। कच्चे बिल और ब्लैक मार्केटिंग गैस की बिक्री कच्चे रजिस्टर और बिना बिल के की जाती थी। संकट के समय गैस को 1.5 से 2 गुना कीमत पर बेचा गया। रायपुर की नई एजेंसियों ने अवैध खरीदी कर माल खपाने में मदद की। सिंघोड़ा से लगभग 200 किलोमीटर तक कहीं भी टैंकर का वजन नहीं कराया गया। 8 दिन बाद गैस खाली करने के बाद वजन कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिए गए। साक्ष्य मिटाने की कोशिश की भी बात सामने आ रही है। कंपनी से कई अनरजिस्टर्ड और कच्चे बिल गायब कर सीसीटीवी, कंप्यूटर और अन्य दस्तावेज जब्त आरोपियों ने साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया। विशेषज्ञों की माने तो इतनी बड़ी मात्रा में गैस का लीकेज होना तकनीकी रूप से असंभव है। सभी कैप्सूल पूरी तरह सुरक्षित और लीकेज फ्री पाए गए। मामले में बीएनएस की धारा 316, 3, 61, 238 साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस मामले पर निखिल वैष्णव उम्र 41 साल निवासी अभनपुर को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी समेत अन्य फरार बताए जा रहे हैं। 7 एलपीजी टैंकर, 4 बड़े गैस बुलेट टैंक, 100+ कमर्शियल सिलेंडर, कंप्यूटर, सीसीटीवी, डीवीआर, लेन देन के दस्तावेज और रजिस्टर जब्त कर ली गई है। यह मामला न सिर्फ सरकारी सुपुर्दगी में लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि गैस जैसी आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी और आपराधिक षड्यंत्र का बड़ा उदाहरण भी है। पुलिस अब फरार आरोपियों और अवैध खरीदी करने वाले एजेंसियों की तलाश में जुटी है। अप्रैल को ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स को हैंडओवर किया। ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स 30 तारीख को हैंडओवर ले जाकर अपने प्लांट के बाहर पार्किंग में कैप्सूल्स को रखा था और उसके बाद 30 तारीख से 8 तारीख के बीच क्रमशः 31 तारीख को 2 कैप्सूल खाली किए, 1 तारीख अप्रैल को 1 खाली किए, 3 तारीख को 1 और 5 तारीख को 2, टोटल 6 कैप्सूल्स के लगभग 90 से 92 टन मीट्रिक टन, जो कि 92,000 किलो होता है, गैस का गबन किया गया। उसका आपराधिक न्यासमान किया गया और उसको निकाल के अपने बुलेट में रखा गया। और उसके बाद जब हैंडओवर की बात हुई तो उसे इन सभी कैप्सूल्स का वजन करा के 8 तारीख को खाली करने के बाद प्रशासन को ये सूचना दिया गया कि कैप्सूल सारी खाली है। तो इस पर अपराध दर्ज करके हमने विवेचना की है। विवेचना में हमें ये पता चला है कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के 2 मालिक, उसके प्लांट मैनेजर, 3 आरोपी, सार्थक ठाकुर, संतोष ठाकुर और मैनेजर क्या नाम है, वैष्णव, निखिल वैष्णव, इन तीनों ने और इसके अलावा अन्य जो भी आगे विवेचना में आएंगे, तीनों ने मिलकर आपराधिक षड्यंत्र कर इन कैप्सूल्स को खाली किया है। कंपनी में 3 दिन तक हमने रेड करके वहाँ पे जाँच की है, इंक्वायरी की है। जो हमें कागजात मिले हैं वो बहुत ही इंडिकेटिंग है। अप्रैल महीने में कंपनी ने सिर्फ 47 टन गैस खरीदा है, लेकिन 107 टन गैस कागजों पे बेचा है। उसके अलावा हमें कच्चे बिल पे गैस के बेचने के सबूत मिले हैं, जो कि लगभग 40 से 50 टन की है। और रायपुर की 7-8 एजेंसियां हैं जिन लोगों ने इस गैस को कच्चे बिल पे खरीदा है। तो चोरी के गैस का पूरा काउंटिंग है कि लगभग 90 टन से ज़्यादा गैस को वहाँ पे अभनपुर में चोरी किया गया। चोरी करके उनको रायपुर की विभिन्न एजेंसियों में खपत कराई गई और कच्चे बिल में उसकी बिक्री की गई, जिससे कालाबाजारी के सेक्शन, ईसी एक्ट के सेक्शन, साक्ष्य भी छुपाए गए हैं। जो कच्चे में उनका व्यापार होता था उसका एक रजिस्टर था और एक चालान था जिसको लेकर अपराधी फरार है। उसके अलावा गेट पर जो गाड़ी की आवाजाही की रजिस्टर थी उसको लेकर भी अपराधी फरार है।
आईटी एक्ट में भी इसमें सेक्शन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो इनका डेटाबेस था वो क्लाउड का था, वहाँ से डेटा डिलीट और डिस्ट्रॉय किया गया था, उसकी कोशिश की गई, उसके एक्सेस को भी चेंज किया गया है। तो उस संदर्भ में आईटी एक्ट को भी लगाया गया है और आगे की विवेचना जारी है। अभी गिरफ्तारी